नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बसंत भाग 1 का पाठ नादान दोस्त, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं बसंत और राम कथा, बाल राम कथा बनाई हूँ, तो उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, नादान दोस्त। तो बच्चों, सबसे पहले यह जानेंगे कि नादान दोस्त किसको कहा जाता है। नादान किसको कहा जाता है? नादान उसको कहा जाता है जिसको समझ नहीं हो। बहुत जो बच्चे होते हैं उसको बहुत कुछ जानकारी नहीं होती है, ना समझ होते हैं, गलती में वे कुछ भी कर देते हैं। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो माँ पिताजी से पूछ कर काम किया कीजिए, या आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे हर बात की जानकारी लेना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करने से गलती होगी मेरे से, क्या करने से सही होगा। तो इसमें एक छोटे बच्चे और दो भाई बहन की कहानी इसमें बताया गया है कि दोनों भाई बहन किस तरह से नादानी में, मतलब बचपन की अवस्था में, चिड़िया के अंडे को छू देते हैं और फिर वह अंडा टूट जाता है, फिर उसमें से बच्चे नहीं निकलते हैं। तो इस पाठ में बस पूरे कहानी एक चिड़िया के ऊपर है और वह अंडा देती है, उसके अंडे टूट जाते हैं, यही सब बात इसमें बताया गया है। तो पाठ शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चे को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। सुध मतलब ध्यान भी नहीं रहता था खाने पीने का। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर मतलब पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो इस पाठ में देखिए, इस पैराग्राफ में यह बताया गया है बच्चों कि केशव के घर जो है वहाँ पर एक कार्निस किसको कहते हैं? छज्जा को। आप लोग देखते होंगे कि खिड़की जो बनी होती है तो खिड़की के ऊपर घर के अंदर पानी ना आ जाए, उसके लिए छज्जा दिया जाता है, ताकि छज्जा पानी को रोक लेता है। तो छज्जा के ऊपर चिड़ा और चिड़िया दो अंडे दिए थे। अब दोनों अंडे को केशव और उनकी बहन देख लिए थे। अब दोनों को हमेशा यही दिमाग में रहता था कि यह जो है कितने बड़े होंगे, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, और ये चिड़िया जो है क्या खाते होंगे, और फिर उसमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, और उनके पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। मतलब यही सब सवाल जवाब हमेशा उन दोनों के मन में रहता था। आगे बता रहा है कि श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। अब श्यामा कहती है कि क्यों भैया, बच्चे निकल के तो फुर से उड़ जाएंगे अंडे में से। तो केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता है, मतलब वह बहुत ही बुद्धिमानी अपना दिखाता है। कहता है, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, मतलब पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब उनको क्या होता है, केशव समझा रहा है कि बिना पर के, मतलब पंख के कैसे निकलेंगे, पंख तो होना ही होगा चिड़िया को। श्यामा बोलती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती ही जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे थे। अब उन लोगों के मन में होता था कि अंडे को देखना चाहिए कि अंडे कैसा है चिड़ा और चिड़िया का। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। चारे मतलब दाना जो होता है। अभी दोनों बच्चे को यह चिंता हुई कि दोनों बच्चे जो है, दोनों चिड़िया क्या खाती होगी, वो उसका चारा वहाँ होगा कि नहीं होगा।
अब चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चे को पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब दोनों भाई बहन में यही सब बातें हो रही है। देखिए बच्चों, यहाँ पर चिड़ा और चिड़िया के अंडे भी हैं, 3 अंडे हैं, और चिड़ा भी है, चिड़िया भी है। और किस तरह से श्यामा और उनकी बहन जो है दोनों के बारे में सोच रहे हैं कि बेचारी चिड़िया के जो 3 बच्चे होंगे तो कहाँ से दाना लाएगी ये लोग। ये सब हर बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है। आप देखते होंगे गांव में या घर में या शहर में भी कहीं पर भी बच्चे होते हैं, वे माँ पिता से हमेशा यही सवाल पूछते हैं। तो आप लोगों के मन में भी ऐसा आता होगा। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। अब क्या हुआ, दोनों फैसला किया कि कार्निस जो है छज्जा, उसके ऊपर क्या करेंगे, अगर दाना रख देंगे तो दोनों को खाने में आसान होगा और अपने बच्चे को भी पेट भर सकेगी। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव बोलता है, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा बोल रहा है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। देखो वहाँ पर, मतलब उन लोगों के मन में ऐसा हो रहा है कि छज्जे के ऊपर तो धूप आ रही है, तो इन दोनों को तो धूप लग जाएगा। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसलों के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याला और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब दोनों के मन में ऐसा आया कि छज्जे के ऊपर जो धूप जो आ रही है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, कुछ कपड़े का वहाँ पर छज्जे के ऊपर कुछ कपड़ा डाल देना चाहिए, जैसे मतलब छत के जैसा बना देना चाहिए, घर के जैसा, ताकि उसको धूप ना लगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से, मतलब बड़े ही लगन से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई और श्यामा क्या करती है, चुपचाप से माँ से छुपकर थोड़ा चावल ले आती है। और केशव क्या करता है, पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। और उसका भाई जो केशव है वह क्या करता है, माँ जो एक पत्थर की प्याली रखी थी उसमें थोड़ा सा तेल रखा हुआ था, तो वह क्या किया, तेल को नीचे गिरा दिया और उसको अच्छी तरह से साफ करके उसमें पानी भर लिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, मतलब वहाँ छाया के लिए कहाँ से कपड़ा लाए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे। अब इन लोगों के मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि वहाँ जो हम कपड़ा टांगेंगे छाया के लिए, तो वहाँ तो छड़ियाँ मतलब पतले पतले जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उसको किस तरह रखा जाए, किस तरह से छाया दिया जाए, यह सब विचार मन में आने लगा। केशव बड़ी देर तक इसी उधेर बुन में रहा, उधेर बुन मतलब चिंता में रहा। आखिरकार उसने एक मुश्किल भी हल कर दी, मतलब यह मुश्किल भी वह हल कर दिया। श्यामा बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। और लड़का कह रहा है, जो एक टोकरी रखा हुआ था कूड़ा फेंकने वाला उसको उठा के ले आया। श्यामा बोली, वह तो बीच से फटी हुई है, उससे धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिम्मत निकालूंगा, मतलब कोई न कोई तरीका मैं निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आर कर दूंगा। तब कैसे धूप आई तो उस टोकरी में कागज़ डाल देता है और वो दिखाता है कि देखो अब क्या होगा, अब चिड़िया को धूप नहीं लगेगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, मतलब कितने चतुर हैं। अब दूसरे पैराग्राफ में देखिए बच्चों क्या दे रहा है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। जैसा कि देखते होंगे गर्मी के समय में जो है दिन बड़ा होता है,
तो माँ लोग क्या करती है, छोटे छोटे बच्चे को दोपहर में भी सुला देती है, खुद भी सो जाती है, क्योंकि धूप लगने से बच्चे को बीमारी लग जाता है, उसको बहुत तरह की परेशानी होती है। तो क्या करती है, बच्चे को सुला देती है। लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चे तो इसी चिंता में थे कि आज जो है चिड़िया के लिए इस तरह से छाया बनाना है, दाना पानी रखना है, यह सब सोच रहा था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। और झूठ मूठ के क्या किए थे ये लोग, आंखें बंद किए हुए थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाज़ा की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। अब वो लोग बाहर निकल आते हैं, अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अब अंडों को किस तरह से हिफाजत करना चाहिए, अब देखिए बच्चों की यहाँ पर स्टूल पर किस तरह से श्यामा खड़ा है, उसकी बहन स्टूल को पकड़ी हुई है और अंडे वहाँ पर 3 रखे हुए हैं। छज्जे इसी को बोला जाता है, खिड़की के ऊपर देख लीजिए किस तरह के छज्जे हैं और छज्जे पर 3 अंडा रखा हुआ है। तो लोग किस तरह से अंडे के ऊपर छाया देना चाहता है, दाना पानी देना चाहता है। तो यही कहानी है, बस इसको मन में बैठा लेना है, आप लोगों को पूरी तरह से कहानी समझ में आ जाएगा। तो ये लोग अब क्या तैयारी कर रहा है, इसी तैयारी को दिखाया गया है। केशव क्या करता है, केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी। यहाँ देखिए नहाने की एक चौकी रखी हुई है, इसके ऊपर स्टूल रखा हुआ है। और क्या किया, लेकिन उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। ऐसा लग रहा था कहीं स्टूल गिर ना जाए। देखिए इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो लोग चढ़ रहे हैं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। अब स्टूल जो है थोड़ा सा एक तरफ का जो है वहाँ पर कम था, उसका टूटा था, तो अब हिल जाता था। उस वक्त क्या होता था, केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी या उसी का दिल जानता था। मतलब डरा डरा हुआ सा केशव किसी तरह ऊपर जो है छाया दे रहा था, दाना पानी दे रहा था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हथेली ढीली पड़ जाती थी। और देखिए किस तरह से बहन जो उनकी है बार बार उसका ध्यान इधर चला जाता है। उसका भी मन था कि हम भी अंडे को, चिड़िया की जो अंडे हैं उसको देखें। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। और वह केशव देखता है, जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो क्या होता है, दोनों चिड़िया उड़ जाती है। और देखा कि वहाँ पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हुए हैं, जैसे घोंसले उसने पैरों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया, मतलब कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। अब श्यामा बोल रही है केशव से कि हमको भी दिखा दो। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथरे ले आ, नीचे बिछा दो। बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हुए हैं। तिनके किसको कहा जाता है? छोटे छोटे जो घास होता है उसको रखा था, सूखा हुआ घास को तिनका बोला जाता है। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर उस एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनके पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूं। अब केशव कह रहा है कि टोकरी को एक टहनी से टिका देता है और कहता है कि तुम दाना और पानी ले आओ और पानी का जो प्याला है वह भी ले आना, फिर मैं तुमको दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी
और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा क्या किया, श्यामा प्याली और चावल भी लाई और केशव क्या करता है, टोकरी के नीचे दोनों चीज़ को रख देता है और धीरे धीरे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर जाएगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव कह रहा है, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। और क्या होता था, बार बार चिड़ियाँ वहाँ देख रही थी कि उनके जो अंडे थे उसको कुछ हो तो नहीं रहा है, तो वहाँ से चिड़ियाँ उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आँखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूँगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। अब बहन कह रही है कि तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया, तो केशव कह रहा है, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, और जो तुम चढ़ जाती ऊपर गिरती तो क्या हो जाता, तुम्हारा 4 सर हो जाना मतलब तुम्हारा सर फूट जाता। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह देती हूँ। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा न था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला। अब उसी समय दोनों में जो बातचीत हो रही होती है तो अचानक से माँ आ जाती है और उनको कहती है कि तुम दोनों को हम कहे थे कि तुम दोनों धूप में नहीं निकलना, लेकिन किसने किवाड़ खोला, क्यों निकला, यह सब बातें पूछने लगती है। किवाड़ केशव ने खोला है, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही, सिर्फ इतना कह दी कि केशव ने दरवाज़ा खोला था। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। अब क्या हुआ, अंडे जो नहीं दिखाया था केशव, तो अब लग रहा था कि कहीं श्यामा इस बात को कह नहीं दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में के हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। अब श्यामा इसलिए भी चुप थी कि भाई हैं, और दूसरा इसलिए कि वह भी कसूर की है, उसमें भी साथ का हिस्सेदार थी। भाई के साथ वह भी गई थी चिड़िया के अंडे को देखने, वह भी स्टूल पकड़ी हुई थी, दोनों साथ वहाँ काम किए हुए थे चिड़िया के अंडे को देखने के लिए, तो इस वजह से वह भी कुछ नहीं बोलती है। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ लू चल रही थी। लू किसको कहा जाता है बच्चों, जब गर्मी के महीने होते हैं, मई जून के महीने, तो काफ़ी तेज़ धूप होती है और लू चलने लगती है। मतलब अगर उस दोपहर के धूप में लोग निकलते हैं तो उसके माथे में चक्कर आने लगती है, बेहोश हो जाते हैं, फिर उन्हें दवाई देनी पड़ती है, सलाइन चढ़ाने पड़ते हैं, तो उसी को लू कहा जाता है। तो बता रहे हैं अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तीसरे पैराग्राफ में देखिए क्या बताया जा रहा है कि 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुल जाती है। किवाड़ खुले हुए थे, वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। अब श्यामा दौड़ती हुई जाती है और क्या होता है, देखती है कि कार्निस के पास जब आई है तो ऊपर देखने लगी, टोकरी का पता न था, और संजोग से उसकी नज़र नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। और श्यामा वहाँ पर देख रही है कि क्या हो रहा है। वहाँ पर जो अंडे गिरे हुए थे, नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब उसको ऐसा लग रहा था कि अंडे में से बच्चे निकलते हैं तो हो सकता है बच्चे उड़ गए होंगे। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हुए हैं और उनसे कोई चूने किसी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब वह घबरा गया। सहमी हुई
आँखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा, मतलब डरे डरे वह नीचे देखने लगता है। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, मतलब चिंता के स्वर में कहा। अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। सोटी मतलब कोई एक छड़ी टाइप का था, जो छोटे से एक डंडे होते हैं, उसको हाथ में लेते हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हुए हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। अब क्या हुआ? उसी ने शायद अंडे को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। अब जो है यहाँ पर श्यामा बता रही है कि हो सकता है भैया ने अंडे को छुआ होगा, इसलिए अंडा इस तरह से गिर गया है। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। देख रहे हैं किस तरह से डरे डरे दोनों बच्चे खड़े हैं। माँ पूछ रही है, माँ पूछ रही है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी। अब सारा बात श्यामा बता रही है कि किस तरह से जो है केशव ऊपर स्टूल पर चढ़ा था, वहाँ कार्निस तक पहुँच पाया था। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अब केशव बोल रहा है, तुम भी तो स्टूल थामे खड़ी थी। तो श्यामा कह रही है, तुम हमको कहा था इसलिए हम ऐसा किए थे। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। अब माँ कह रही है कि तुम लोगों को इतना भी मालूम नहीं है कि अगर चिड़िया के कोई भी अंडे होते हैं, अगर उसको छू दोगे तो वह अंडा सड़ जाता है, फिर उस पर जो है चिड़िया बैठती नहीं है, क्योंकि चिड़िया समझ जाती है कि इसमें जो बच्चे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। यह सब क्यों नहीं मालूम है तुम्हें? श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। माँ बोल रही है, हाँ, केशव जो ये गलती किया है, इसका पाप उसको भुगतना पड़ेगा। हाय हाय, 3 जानें ले ली दुष्ट ने। माँ कह रही है कि ये दुष्ट कैसा निकला कि 3 जान ले लिया, मतलब अगर अच्छा रहता यह अंडा तो इसमें से 3 बच्चे हो जाते, फिर उसका जान नहीं जाता। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। अब केशव जो है रोने जैसा मुंह बनाकर बोलता है, मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब वह बता रहा है कि कपड़े के गद्दी पर किस तरह से अंडे को रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर दिया। अब उसको बहुत ही पश्चाताप हो रहा है केशव को कि मैं तो सोच रहा था कि हिफाजत कर रहा हूँ, लेकिन इससे तो बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं तो सत्यानाश कर दिया। अंडा खराब हो गया, उसमें से बच्चे भी नहीं निकल पाए। इसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। तो बच्चों, ये प्रेमचंद की कहानी है, और प्रेमचंद के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वे बहुत बड़े महान साहित्यकार हुए हैं। जितने बड़े महान साहित्यकार हैं उतने बड़े वे महान कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। उन्हें साहित्य के सम्राट भी कहे जाते हैं। तो बच्चों, इसमें यही संदेश मिलता है कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो हमें सोच समझ कर करना चाहिए। माँ पिता से पहले राय लेना चाहिए कि यह काम करना उचित होगा या अनुचित होगा। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।